सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछना चाहता है मैं वही पूछ लेता हूँ जी। ये शक्तिमान बंद कैसे हो गया था? क्या था उसका अंत? आखिरी एपिसोड में क्या था? एक्चुअली शक्तिमान बंद नहीं हुआ था, ओपन छोड़ा गया था कि एक और पार्ट बन सके, जो कि आज तक बना नहीं। वो लास्ट यही था कि गंगाधर गायब हो जाता है, शक्तिमान गायब हो जाता है, कहीं खो जाता है। हाँ। और गीता पहुंच जाती है उसे ढूंढते हुए। हाँ। एक भाजी तरकारी वाली के रूप में। मैंने तो बहुत सारे किरदार उसमें निभा लिए। तो वो वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, यू नो, तुम मुझे मतलब बताए क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर हो एंड ऑल। वो भी कहीं किसी बावर्ची के इसमें काम कर रहा है, किसी के घर में छुप के, यू नो, लाइक अपनी आइडेंटिटी छुपा के। तो बस वही था, वही एंडिंग थी, एब्रप्ट सी एंडिंग थी, ताकि आगे कुछ और कर सके, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज एक्चुअली मुकेश जी बिजी हो गए थे। एक आर्यमान सीरियल आया था उसके ब्रह्मांड बाद, का महान योद्धा, जो कि नहीं चला अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं नहीं थी उसमें। सॉरी, मैंने दैट्स अ जोक। सो वो नहीं चला। सो आफ्टर दैट फिर शक्तिमान, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुकेश जी को शक्तिमान बनाने का फिर से मौका मिला था। और उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया भी था कुछ साल पहले और कहा था कि वेट लूज़ कर। अब मॉम्स के रोल कर रही हो तो थोड़ा तो पुट ऑन हो ही गया है सब, तो वेट लूज़ कर, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वो तो मुझसे ऐसी बात करते हैं लाइक अ स्टूडेंट टीचर। तो तैयार हो जा, हम शुरू करने वाले हैं। पर फिर ये फिल्म आ गई बीच में, जो ट्रायोलॉजी बनाने वाले हैं सोनी के साथ, तो उसकी वजह से वो पीछे हो गया। वो कौन सा प्रोजेक्ट था? अच्छा, वो चला ही नहीं। दूरदर्शन, फिर से दूरदर्शन पे उनको ऑफर आ गया था। हाँ। पार्ट 2 शक्तिमान, ओहो। जो कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्री पैंडेमिक। हाँ, अभी 5-6 साल पहले की बात है। एंड ही वाज आल्सो गियरिंग अप फॉर इट, बट फिर फिल्म की बात चालू हो गई एंड ही सेड कि दोनों चीज़ एक साथ नहीं आ सकती बिकॉज क्लैश होगा, तो कैंसिल। तो वो कैंसिल हो गया। अच्छा, ये जब बंद हुआ था, मतलब रोका गया था, तब वो प्री प्लान था, आप लोगों को पता था, बताया गया था, या शॉक की तरह आया था? नहीं, शॉक था एक तरह से, बिकॉज हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि लंबा चलेगा। और तारक मेहता तो अब तक चला। आई थिंक उस वक्त भी था शायद, आई एम नॉट श्योर। नहीं, तारक मेहता तो नहीं था, सीआईडी था। और सीआईडी कितना लंबा चला, यू नो, तो वी एटलीस्ट कुड मैनेज अनदर, मतलब 6-7 एपिसोड और 6-7 साल और कर लेते हम, बट वो एब्रप्ट हो गया। या इट वाज सैड था। और फिर वो एक फिल्म भी आई थी, हमारा हीरो शक्तिमान। हाँ, फिल्म भी आई थी और उसका भी किस्सा है। मैं तब कर रही थी एक बहुत पॉपुलर शो, सपने सुहाने लड़कपन के, गुंजन की मौसी। गुंजन की मौसी, तो वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था। आई थिंक मेरे करियर का सेकंड पॉपुलर टीवी शो, वेरी वेरी पॉपुलर। तो वो उसकी शुरुआत थी और वो 25 डेज़ मेरा वहाँ ब्लॉक हो गया था। और मुकेश जी ने मुझे बुलाया, सब कुछ फाइनल हो गया एक दिन पहले शूट के, क्योंकि मैं ट्रायल के लिए नहीं जा पा रही थी। फिर उन्होंने वो डायलॉग रीडिंग के लिए बुलाया था, स्क्रिप्ट रीडिंग, और वो सब नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने कहा वैष्णवी आगे करते हैं, मैं किसी और को ले रहा हूँ, ये नहीं हो पाएगा बिकॉज आई वांट मोर कमिटमेंट फॉर दिस। तो फिर मैंने बोला सर नो हार्ड फीलिंग्स। फिर मेरी अच्छी, मतलब जो मेरी यंगर सिस्टर बनी थी सपने सुहाने में, मानसी के साथ किया उन्होंने, गुंजन की मम्मी या मानसी। गुंजन की मम्मी।